द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स ऑफ व्हीकल्स एंड देयर स्पीड ऑन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। क्या दिया है आपको, क्या दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स के नंबर्स दिए हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, ये डेटा, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये डेटा दिया है, और आपको क्या करना है, नंबर्स ऑफ व्हीकल्स दिए हैं और स्पीड ऑफ व्हीकल्स किलोमीटर पर आवर में दी गई है, क्लियर है, किलोमीटर पर आवर में एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल्स दी गई है। तो 10 जो व्हीकल्स है उनकी स्पीड इतनी है, 34 व्हीकल्स की स्पीड इतनी है ना, ऐसा ही डिनोट किया जाता है। अब देखो क्या है, अब आप बोलोगे इतनी का क्या मतलब 64 से 69 तक, 34 जो व्हीकल्स है तो उसमें किसी की स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर है, किसी की 65, किसी की 66, ऐसे 64 से लेकर 69 तक, है ना। ये अब एकदम बल्क में ये इंफॉर्मेशन होते हैं, तो इसे हमें एक ग्रुप में उसे बांध देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंगल सबका तो उतना नहीं निकाल सकते, एवरेज निकालना पड़ता है हमको। तो ये चीज़ें यहाँ पे दो दी गई है। अब आपको सीधे सीधे सॉल्यूशन करना है, इन द सेंस फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। तो देखो गिवन में हमने लिखा एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल्स किलोमीटर पर आवर एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स, ओके, टू फाइंड मीडियन ऑफ द डेटा, क्लियर है, ओके। अब यहाँ देखो, यहाँ आपको क्लास दी गई है एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल्स, ये सॉल्यूशन जो आपने पहले किया वो चीज़ें ऑलरेडी हम करके रखें, ठीक है। ये आपकी जो क्लास है ना, ये क्लास हमने ऐसे इस तरह से लिख दिया, और ये जो फ्रीक्वेंसी, अब आप बोलोगे ये फ्रीक्वेंसी को साइड में क्यों कर दिया, ये क्यों खाली है, तो ये भी एक फंडा है यार, क्यों खाली है, यही आज आपको पढ़ना है कि ये क्यों खाली है, इसे आपको फिलअप करना है, क्यों फिलअप करना है, कैसे फिलअप करना है। ये देखो यहाँ पर ये जो क्लास है ना, हमने क्या कहा था कि आपकी जो क्लास होनी चाहिए वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, यहाँ देखो कंटिन्यूअस है क्या, 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, आपको कंटिन्यूअस क्लासेस मिल गई, ठीक है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और आपने डायरेक्ट क्या कर लिया, फ्रीक्वेंसी देख करके कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, क्लियर है। अब चलो हमें पहले क्या करना है, देखो 60 और 64 है, ठीक है, 60 से 64 की क्लास फर्स्ट है, सेकंड 64 से 69 है, फिर 70 से 74 है, कहाँ से आपको कहीं से कंटिन्यूस लग रहा है, देखो ये 60 से 64 है, तो ये 65 से 69 ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो यहाँ 64, यहाँ ना आपको थोड़ी सी मिस्टेक्स मिलेगी, पहले ही क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे या तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, या जानबूझ के आपको मिस्टेक कर दिया गया, मिस्टेक्स दिए गए, हमें नहीं पता, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, लेकिन 2-3 जगह है, देखो एक तो ये 64 की प्लेस पे है, ओके, एक तो 64 की प्लेस में, सेकंड 79, देखो सेम नंबर आ गया है, 64 एंड 79 84, ओके, यहाँ क्या आना चाहिए था, 65 आना चाहिए, और यहाँ 79 के बाद 80 आना चाहिए, 84 के बाद यहाँ 85 आना चाहिए, क्लियर है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपकी मिस्टेक हो गई है, इसे प्लीज़ आप अपने टीचर से पूछ लीजिए, हम तो आपको करेक्ट बताएंगे, है ना। अब देखो हमने यहाँ पे ना क्या रूल है, यहाँ हमको क्या निकालना है, यहाँ हमको क्या निकालना है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, ये हमारी कंटिन्यूअस नहीं है, हमें यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, ओके। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, ओके, तो ये ना हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तब तक आप मीडियन नहीं निकाल सकते। हमने पहले भी कहा था कि मीडियन निकालने के लिए, मोड निकालने के लिए आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी कंपलसरी है। अब ये बनाने के लिए क्या करना है, तो देखो 0.5 से लोअर क्लास लिमिट को माइनस कर देना है और अपर क्लास लिमिट को प्लस कर देना है, ठीक है। 0.5 से दोनों भी में है, यहाँ पे ये पूरे लोअर क्लास लिमिट को आप 0.5 से माइनस कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ लिखना, डेसिमल में आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये तो अब 0.5 है तो ऑलरेडी डेसिमल में आना ही है। अब ये देखो जैसे 60 है, ठीक है, ये 60 है आपका, अब ये 0.5 से माइनस करना है तो 60 है ना, 60.0 ऐसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या लिखना है, ये लिखना, हमने बताया ना डेसिमल के पीछे अगर एक डिजिट है तो यहाँ पर भी आप 0 लगाओ। चलो माइनस करो, 10 में से -5, ओके, देन 10 में से 1 या 9 कैरी, कितना हो गया 59.5, क्लियर है। तो देखो ये हमारा फर्स्ट क्लास का लोअर क्लास लिमिट मिल गया 59.5, ओके। अब ये जो अपर क्लास लिमिट है, आ जाओ अपर क्लास लिमिट में, 64.0, ठीक है, प्लस 0.5, अपर क्लास लिमिट में प्लस करना है, याद रखो, ओके। तो ये हो गया 5, ओके, देन 4 एट जैसे कितना हो गया 64.5, 64.5, क्लियर। अब एकदम ना आप इसे कंटिन्यूअसली अपने मन से लेके जा सकते हैं, अभी आपको बताएंगे, ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे 65 होना चाहिए, अगर ये 64 है, ये 64 है और हम माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो हम और क्या हो जाएगा, नंबर और कम हो जाएगा। हमको क्या करना है, यहाँ पे 65 होना कंपलसरी, क्योंकि ये जो 64.5 है ना, यही यहाँ पे आना चाहिए, क्लियर। कंटिन्यूअस में चलना है, ये 64 है वो यहाँ आएगा। अच्छा चलो ये 64 से आप जैसे माइनस किए करेंगे, करके दिखाते हैं आपको, 64.5 तो 0.5 से आप माइनस कर दो, बोला ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये देखो क्या आ रहा है, चलो बताओ
64.0 मतलब 64 आ रहा है 64, तो वो गलत है कि नहीं, हमको 64.5 यहाँ चाहिए। ये जो अपर क्लास लिमिट में जो भी नंबर्स आएंगे ना, वो सारे नंबर्स कहाँ आएंगे, लोअर क्लास लिमिट के, मतलब नीचे वाले क्लास में जो है उसकी लोअर क्लास लिमिट में आएंगे। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर 65 होना चाहिए, तब 0.5 से आप माइनस करोगे तब 64.5 आएगा। क्लियर है? तो इसको अगर आपको करेक्शन करना हो हम साइड में लिख देते हैं 65, ठीक है, यहाँ आएगा आपका 80 और यहाँ आएगा आपका 85। तो ये करेक्शन आप टीचर्स को पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब पूछना क्या, ये जरूरी है, और इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसे जो लोअर क्लास लिमिट है, जो मिस्टेक्स हो गए, हम उसमें माइनस नहीं कर रहे हैं। अगर हम कर देंगे तो हमारा तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा, हमारा पूरा मतलब जितना भी हमने मेहनत की है सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखो, यहाँ आएगा हमारा 64.5। क्लियर है क्या? अब देखो 69 में अगर आप 0.5 को प्लस करोगे, 69 में 0.5 को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 596, 69.5। ओके, ये हो गया 69.5। क्लियर? अब यही 69.5 को आप यहाँ ले लीजिए, कैसे आएगा देखो, देखो ये 70 है, 70 में 0.5 को माइनस करोगे तो 69.5 तो आना है ना। ओके, अब ये आया 74। ठीक है, 74 में आप ऐड करोगे 0.5 को तो 74.5, और यही 74.5 इधर आएगा। क्लियर हो गया? चलो देखो यहाँ 75 बराबर दिया है, जिसमें हम 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 74.5 आएगा। अब ये 79 आया, 79 में हम 0.5 को प्लस करेंगे तो क्या होगा 79.5। देखो कितना सिस्टमेटिक, 64, 69, 74, 79, 84, 89 ऐसे ही तो आएगा। ये आपको फिर कॉमन सेंस लगाना है, एक या दो को करोगे आपको अपने आप मिलेगा। ये 79.5 इधर ले लीजिए, देखो याद रखना 79 से नहीं करना, 80 से, 80 से अगर माइनस करोगे तो 79.5 आएगा। ठीक है, और अपर क्लास लिमिट तो आपका 84 है ही। ठीक है, तो ये 84 पॉइंट आ गया, 84.5। अब यहाँ फिर 84 दिया है जो कि गलत है, 85 होना चाहिए, तब ये 84.5 यहाँ आएगा। ओके, देन लास्ट इज 89, तो ये हो गया 89.5। तो ये आपका बना है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। ये रियल में अभी क्लास आपकी सही क्लास बनी है। क्लियर है? तो इसी क्लास के बेस पे हमको सॉल्यूशन निकालना। तो चलो हम अब हमको मीडियन क्लास वगैरह फाइंड करना है, तो लेकिन उसके पहले क्या करना है, हमें क्या करना है, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है ना, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किससे आती है? फ्रीक्वेंसी से आती है, और कहाँ से आएगी? तो फ्रीक्वेंसी का चलो ये एज इट इज लिख दिया फर्स्ट नंबर। अब इस फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से प्लस करो, कितना आएगा आपका 34 और 10 44। ठीक है, 44 एंड 55 आपका कितना आएगा 99, 459 459। ओके, 95 और 85 को प्लस करो, 4 एंड 10 8 18। ओके, 184, ये आ गया हमारा 184। ठीक से लिखते हैं 184। ओके, अब उसके बाद फिर क्या है, 184 में आप 10 को प्लस करोगे तो 194, और 194 में आप 6 को प्लस करो तो आपका आता है 200। तो ये 200 हमारा क्या हो गया n। ठीक है, ये 200 ही हमारा n है। ये सबको प्लस करने के बाद आपका 200 आना चाहिए। इसका लास्ट नंबर और इसका सबमिशन दोनों सेम होना चाहिए। करके देखते हैं, करके देखना है। चलो 10 10 20 हो गया है ना, फिर 80 में किया तो हो गया 100, देन 100 तो हो गया। ओके, उसके बाद फिर ये 50 और ये 60, 160 के बाद 70 80 90 और ये 4 और 6 10 मतलब 200 आ गया। बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट नंबर आया है। ठीक है, आपको यहाँ लिखना हो n इज इक्वल टू, वो भी आप लिख सकते हो, n इज इक्वल टू 200 है ना। तो ध्यान रखना कि अगर ये दोनों एक जैसा आ रहा है तब भी आपका आंसर करेक्ट आएगा, अदरवाइज रॉन्ग। ठीक है, तो चलो अब हमें क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखो हियर n इज इक्वल टू कितना मिला हमें 200। ठीक है, तो देयरफॉर n/2 इज इक्वल टू, आप करते हैं ना 200/2 इज इक्वल टू 100। हमने काट पीट नहीं किया, हमको समझ में आ रहा है। अब देखो ये 100, यही 100 हमको क्या देगा, हमारी मीडियन क्लास देगा, हमको फ्रीक्वेंसी देगा। ठीक है, और बताएगा कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ है। तो चलो किसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ये पूरी है, ये फ्रीक्वेंसी तो पूरा है, हमको मीडियन क्लास की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी चाहिए, मीडियन क्लास चाहिए। ओके, तो चलो 100 है, और आपको हमने क्या बताया था, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर और इक्वल देन n/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 100 तो कहीं नहीं है, 99 तो छोटा है
है ना 184। तो ये 184 हमारा 184 के पास ये हमारा मीडियन क्लास होगा 74.5 टू 79.5। क्लियर हुआ क्या? चलो अब ध्यान दो, ये इसको नहीं लोगे आप, ये नहीं लोगे, ये हमारा रॉन्ग वे था, इसको हमने करेक्ट किया। ठीक है, तो चलो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे इनबॉक्स कर लीजिए। थोड़ा सा हमको स्पेस की प्रॉब्लम जा रही है, आप प्लीज थोड़ा दूर रख के अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, ओके चलो हमने वैसे टिक लगा दिया, ये वाला हमारा क्या है, मीडियम क्लास। ठीक, अब हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई 85, तो यहाँ हमने लिख दिया फ्रीक्वेंसी, ये हमारी मीडियम क्लास मिल गई। और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके जस्ट ऊपर वाला जो नंबर रहेगा वो CF होगा। ठीक है, आ गई सब चीज। और आपको क्या H ये दोनों के बीच का देखना है, तो आप क्या करोगे 79.5 अपर क्लास लिमिट माइनस 74.5। क्लियर है, तो इसे सिंप्लीफाई करो, ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 0, मतलब 5 क्या है, H क्या निकल के आएगा, ये जो आपकी जो क्लास है इसका विड्थ क्या निकल के आया 5, मतलब H इज इक्वल टू 5 आएगा। याद रखना इसको, ये आप ऐसे साइड में करते जाइए तो चीज़ें जल्दी क्लियर होती। ठीक है, चलो फिर हमें बहुत सारी चीज़ें मिल गई यार, और लोअर क्लास लिमिट भी मिल गया, तो जल्दी जल्दी लिखते हैं, है ना। तो चलो पहले लिखते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इज इक्वल टू क्या है हमारा मीडियन क्लास 74.5 टू 79.5 मिल गया मीडियम क्लास। अब यहाँ से हमको मिलेगा लोअर क्लास लिमिट 74.5। क्लियर है, हमको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन क्लास को फाइंड करना बनता है ना, तभी तो हमको समझेगा लोअर क्लास लिमिट कौन सी है। ओके, अब हमको CF, हमारा CF क्या है देख लो 99 है, CF 99 इज इक्वल टू कर लो। अब उसके बाद फिर ये देखो, ये है फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या निकली 85, फ्रीक्वेंसी 85 निकली। ठीक है, अरे जो n/2 था वो हमारा 100 निकला ना, n/2 हमारा 100 निकला, वो तो पता है आपको। और एक बचा हमारा H इज इक्वल टू 5, जो चाहिए था फॉर्मूले के लिए वो सब मिल गया, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, नाउ मीडियन इज इक्वल टू L प्लस, स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम होगी, प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में क्या है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय H, यही है आपका। ओके, आ जाइए अब इज इक्वल टू L क्या है 74.5, ये प्लस को भूलना नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं, हम भी बहुत बार भूले यार, क्या बात, चलता नहीं है, थोड़े से के चलते फिर पूरा रॉन्ग हो जाएगा, पूरा ही चला जाएगा, चलता है बोलेंगे तो। ठीक है, तो चलो n/2 हमारा क्या निकल के आया देखो भला, n/2 100। याद रखना यहाँ पे by 2 मत कर देना, बार बार बता रहे हैं n/2 की पूरी वैल्यू हमको ऑलरेडी निकल के मिलती है। CF क्या है यहाँ पर 99, ओके, एंड F क्या है 85, चलो मिल गया, मल्टीप्लाई बाय H हमारा है 5। अब देखिए 100 में से 99 को माइनस करोगे तो क्या होगा, अरे क्या होगा रे बाबा, 1 तो आएगा, अपॉन में 85 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट को चलो ओपन ही कर देते हैं, एंड मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 5 से इसको कट करो, 5 1 जा, देन 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। ओके, तो क्या करोगे 74.5 प्लस कितना आएगा आपका 1/17 आएगा, आप अच्छे से लिखते हैं 1/17। क्लियर हुआ क्या, यहाँ तक एक बार अच्छे से चेक कर लो, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ से आपको 2 प्रोसीजर बताया था, डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, और नहीं तो फिर आप क्या करोगे, इसको इसके साथ में डिवाइड कर दो। तो चलो डिवाइड करके ही देखते हैं। 17 1 कभी 17 से जाएगा नहीं, जाएगा 0 है ना, फिर डेसिमल लगा के हमने 1 0 बढ़ाया, 10 भी जाता है क्या, कभी नहीं जाता, फिर से 1 0 बढ़ाओ। ठीक है, तो ये बन गया। अब 17 का टेबल पढ़ो 100 17 5 जा 85। ठीक है, उसके आगे का तो 76 से तो बड़ा हो जाएगा ना, 17 5 जा 85, टेबल आता है कि नहीं, 10 में से 5 5, 10 में से 9 1 कैरी गया। ओके, देन 150, 1 0 देके जाता है ना डेसिमल कभी भी हमको 1 0 देके जाता है। ठीक है, अब हो गया 17 7 7 से 49, 7 7 8 9 10 11 119, 8 में जाएगा, कितना जाता है देखते हैं
136 136, चलो इट्स अ 136, क्लियर है। ओके, ये रफ में करना है। इनमें से 6 के 4, 1 कैरी 1 कट गया 14, ठीक है। फिर ये एक 0 और लगा लीजिए, तो 17 के टेबल में ये देखिए 140 है, ये 136 है, फिर से 8 टाइम में ही लीजिए इसको 136, ठीक है। फिर ये आ गया आपका 4, 1 कैरी कट गया, बस अब आपको देखने की जरूरत नहीं है, इतना मिल गया ना, बहुत है, ठीक है, इतना आपको मिल गया बहुत है। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 74.5 प्लस, अब देखो यहाँ क्या करना है, 0.0588 ये लिखा हुआ है आपको, ठीक है, 0.0588 लिखा है। तो हम क्या लेंगे, अप्रोक्सीमेटली नंबर। ध्यान दो, हमने क्या बोला था आपको कि अगर ये डेसिमल के बाद जो है, ये देखिए 0 और 5, इसके बाद फिर ये जो 8 वाला जो नंबर है ना, ये जो नंबर है 5 से ग्रेटर है, तो 5 से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, एक नंबर बड़ा बना देंगे, है ना। देखिए 74.5 प्लस 0.059 ऐसा लिख देंगे, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट आ जाएगा। याद रखना 8 क्या है आपका, बड़ा डिजिट है, तो इस 8 को हम 9 बना देंगे, हो गया हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट। क्लियर हुआ, ओके। अब चलिए इसको प्लस करके दिखाइए जल्दी से। तो कैसे करेंगे, 74.5, अब देखो ये 0.059, ठीक है, यहाँ पे हम 0 बढ़ा देते हैं, 955.47, 74.559 आ रहा है आपका, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान दो, बहुत ध्यान दो अभी थोड़ा, 74.559 यहाँ तक आया। अब देखो ये देखने के बाद सबसे पहले फिर क्या देखना है आपको कि ये किस में है ना, क्या है ये 74.559। तो आप देखो ये जो 74.559 है, अब यहाँ ये जो 5 है ये भी ग्रेटर है, ग्रेटर मतलब 5 नंबर है, 559। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि ये क्या हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पे किया 558 है तो 59 कर दिया, तो हम अप्रॉक्स नंबर लेंगे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये जो 5 है ना बड़ा है, तो 74.559 है, इसको और लिख दो, और 79, बस, ठीक है। ये 5 बड़ा है ना, ये 5 बड़ा है, तो क्या कर दोगे, सॉरी 79 क्यों कर रहे हैं, हमारा भी दिमाग क्यों जा रहा है, एक मिनट 74.5 है, तो उसको 79 क्यों कर रहे हैं, 75 आएगा ना। देखो ये जो 5 है ग्रेटर है, तो ये 5 ग्रेटर है, मतलब 5 से 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे नंबर्स अगर आते हैं तो हम क्या कर देंगे, सामने वाले को एक नंबर दे दिया जाता है और उसको अप्रॉक्सीमेटली नंबर बना दिया जाता है। क्लियर है, तो ये यहाँ पे लिख लीजिए अप्रॉक्स, APPROX, तो इज इक्वल टू 75। ये आपका क्या निकल के आया, मीडियन, ठीक है। और ये क्या है आपका, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो आंसर आप क्या लिखेंगे, समझ आ रहा ना, बार बार ध्यान दो। देखो हमने क्या बोला था आपसे, जो भी नंबर रहते, जो भी डिजिट रहते हैं 5 से लेकर के अगर आगे बढ़ते तक के, वो आपको एक नंबर आगे दे के जाएंगे, आपको डेसिमल हटाना है तो हट जाएगा डेसिमल, अदरवाइज आप इतना भी ना आंसर लिख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन आपको किलोमीटर पर आवर निकालना है, तो 74.559 पर आवर, किलोमीटर पर आवर ऐसा तो नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रॉक्स लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर मीडियन ऑफ द डेटा, फाइंड करना था हमको यहाँ पे मीडियन ऑफ द डेटा, तो मीडियन ऑफ द डेटा इज क्या होगा आपका, 75 किलोमीटर पर आवर, कंप्लीट, ठीक है। आया समझ में, तो ये थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, होप आपको समझ में आएगा, अब आपके लिए इजी हो गया होगा। ये यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, यहाँ क्या क्या गलतियाँ थी हमने आपको ये देखिए इनबॉक्स में ब्रैकेट में कर दिया है ना, आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए और ठीक कर लीजिए, और अपने टीचर से प्लीज़ पूछ लीजिएगा, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे नहीं किया, अगर हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये तो और ज़्यादा कम नंबर आ जाएगा। हमको क्या करना है, कंटिन्यूअस हमको क्या बनाना है, क्लास बनाना है, वो कंपलसरी है मीडियन के लिए, ठीक है। तो चलो नोट डाउन कर लो। तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं क्या दिया इसमें, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन डिफरेंट फैक्ट्रीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। बल्ब्स का प्रोडक्शन हो रहा है फैक्ट्रीज में, उसका आपको डेटा गिवन है, ठीक है। फाइंड द मीन ऑफ द प्रोडक्शन, आपको प्रोडक्शन का मीन फाइंड करना है, डेटा गिवन है आपको, ये आपका क्लास हो गया, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ओके। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, जो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है, जो टोटल नंबर्स है।
ओके अब देखो सॉल्यूशन में क्या आएगा, गिवन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन थाउजेंड्स, याद रखना ये थाउजेंड्स में दिया है, ये 1000 वर्ड याद रखना है, लास्ट में यही चीज़ जब आपका आंसर आता है ना तो किलोमीटर पर आवर है, 1000 है, क्या है, सब कुछ आपको वहीं पे देखना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ कंपलसरी आपको लिखना है। देन सेकंड नंबर ऑफ फैक्टर्स, 2 चीज़ें गिवन है, टू फाइंड मीडियन ऑफ द प्रोडक्शन, हमको उस प्रोडक्शन का मीडियन निकालना है, ठीक है। ओके तो सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब ये जो क्लास है वो आपको एकदम कंटिन्यू दी गई है ना, कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी है, आप कहीं से तो भी है आपको ये इन द सेंस जो सही तरीके से अरेंज की हुई नहीं दिख रही क्या, नहीं ऐसा नहीं है। देखो 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, मतलब एकदम कंटिन्यूअस अरेंज है, ठीक है। तो जब कंटिन्यूअस है तो हमको उसको क्लास को फिर छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था कि आपकी जो क्लासेस है वो सही तरीके से अरेंज नहीं थी, तो हमने उसको पहले सिस्टमेटिकली अरेंज किया। कैसे, जो लोअर लिमिट है उसको 0.5 से माइनस करके एंड जो अपर लिमिट है उसको 0.5 से प्लस करके, ओके हमने एक न्यू नंबर निकाला और फिर कंटिन्यूसली अरेंज किया हमने, ठीक है। देन हमारी कंटिन्यूस क्लासेस बनी। लेकिन याद रखो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नंबर्स ऐसे थे जो हमने आपको ऑलरेडी बताया है ना, या तो वो बाय मिस्टेक आए हैं या तो फिर हो सकता है शायद आपके माइंड सेट के लिए कि आप उसमें क्या करते हैं, ठीक है। कभी भी ध्यान रखना है लोअर क्लास लिमिट को माइनस करना है, अपर क्लास लिमिट में प्लस करना है 0.5 को। लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के नंबर्स जैसे आ जाते हैं, बाय मिस्टेक भी आते हैं, तो भी आपको वहाँ पर अपना माइंड लगाना है कि नहीं यहाँ पर हम माइनस नहीं कर सकते, या यहाँ आपको कौन सा नंबर चाहिए, हमको वही नंबर, क्योंकि कंटिन्यूस क्लासेस नहीं रहेगी तो आप कुछ नहीं कर सकोगे, ओके। मीडियन में कंटिन्यूस क्लासेस कंपलसरी। चलो अब ये देखिए कुछ चीज़ हमने आपको दी है, अभी तक ये बहुत सॉल्व करवाया आपको, है ना। यहाँ तक का फंडा आपको खुद को सॉल्व करना है। क्या निकालना है यहाँ पे, देखो क्लासेस तो है आपकी, हमको क्या फाइंड करना है, मीडियन ऑफ द प्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, मीडियन क्लासेस। तो पहले तो आप फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, ओके। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, आप बनाओगे। फ्रीक्वेंसी से क्या बताए थे, 12 में 35 को प्लस करोगे जो आंसर आएगा यहाँ, फिर इसे प्लस करोगे जो आंसर आएगा यहाँ, ये आप बनाओगे। एंड में आपका ऐसा नंबर आना चाहिए जो इस फ्रीक्वेंसी को प्लस करने पे या इसके समीशन से आता है, ओके। देन उसके बाद फिर एन तो आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा एन, ये जो लास्ट नंबर होगा या जो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा वो आपका एन होगा, एन मिल जाएगा। तो n/2 करके हम उसे आंसर निकल दो, जो भी हमारा आंसर निकलेगा ना वही हमें मीडियन क्लास देगा, वही हमें मीडियन की फ्रीक्वेंसी देगा, क्लियर है। और वही हमें बताएगा कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट उसके ऊपर का नंबर रहता है, ठीक है। तो चलो कुछ चीज़ें, अब n/2 हमें नहीं मिली, आप देखो सर्च करो और निकालो, फिर मीडियन क्लास, लोअर क्लास लिमिट, फ्रीक्वेंसी एंड कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सब आपको मिलेगा। और h तो इसके बीच से मिलेगा, है ना। 30 और 40 के बीच का डिफरेंस कितना है, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट करो, आपका h निकल के आता, विड्थ निकल के आता। फिर ये हमने मीडियन का फॉर्मूला सब्सटीट्यूट किया। एटलीस्ट यहाँ तक के करके मीडियन के फॉर्मूले तब सब्सटीट्यूट करो, फिर आगे हम आपको समझाते हैं, ठीक है। चलो नाउ स्टार्ट। किया आपने यहाँ तक, देखो हमने क्या किया था, क्या कहा था आपसे, मीडियन तक आपको एटलीस्ट यहाँ तक लेकर के आना है। देखो क्या निकला आपका, हमने क्या किया, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, है ना, ये इसे प्लस किया फिर ये आया, इसे प्लस किया फिर ये आया, सॉरी हाँ प्लस किया फिर ये आया, ठीक है। ये आने के बाद फिर देखो आपको क्या मिला, टोटल आपको 105 लास्ट में मिला, जो कि आपका एन का क्या है, टोटल है। तो ये हमको मिल गया ऑलरेडी, तो n = 105 लिखा। देन n/2 आपको 105/2, तो ये निकल के आ गया, क्लियर हो गया। अब यही हमें क्या देगा, मीडियन क्लास। तो देखो मीडियन क्लास 52.5 क्या होना चाहिए, या तो इक्वल या तो ग्रेटर CF से। तो देखो CF के इक्वल तो कहीं नहीं है, 52.5 तो है नहीं, तो ग्रेटर नंबर देखेंगे, छोटे को नहीं देखा जाता। तो ये 67 वाली ये जो क्लास है ये आपकी मीडियन क्लास और मीडियन की फ्रिक्वेंसी दो निकल के आ गई। तो यहाँ से हमको ये देखो, ये मीडियन क्लास 50 to 60 हमने लिया, जिसमें हमको लोअर क्लास लिमिट की ज़रूरत है 50 और फ्रिक्वेंसी 20, और जो CF मिला जस्ट इसके ऊपर वाला वो हमारा CF बनेगा। अब H कहाँ से बनेगा, 40 - 30 कर दो, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट आ गया 10, ओके। अब उसके बाद ये मीडियन का जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, L 50, ठीक है, N हमको 52.5, देन CF हमारा 47 एंड F इज़ 20 एंड H इज़ 10। बस अब 52 - 47 करोगे, ये देखो हमने किया है, ठीक है, तो हमारा 5.5 आता है। तो हमने लिखा और उसके बाद फिर ये सब को ब्रैकेट को ओपन करके लिखा, तो 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, यहाँ पर तक हम पहुँच गए, क्लियर हुआ, बहुत ईजी है। इसके बाद तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये देखो हमने यहाँ पे करके रखा है 100 + 5.5, ठीक है, 105, ये देखो 105.5/2, क्लियर है। यहाँ हमने नहीं बताया, अभी वहाँ सॉल्व किया है हमने, ये हो गया। अब इसे आप कट करोगे ना तो आपको कितना मिलेगा, 52.75, क्लियर हो गया, 52.75। अब देखो ये जो 52.75 जो आपको मिला, क्या ये आपका आंसर है क्या,
ये आंसर आने के बाद हमने कहा था यहाँ पर आ जाओ, ये इसकी जो वैल्यू है किस में दी है ये आपको देखना है। तो ये इसकी वैल्यू किस में दी है, 1000 में दी है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1000, इतने 1000, ठीक। तो अब क्या कर सकते हो आप, 52.75 मल्टीप्लाई बाई 1000, 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर हमको डेसिमल हटाना है, ठीक है। हमको डेसिमल हटाना है, हमको मीडियन ऑफ द प्रोडक्शन निकालना है, हमको लैंप्स कितने लैंप है, कितने बल्ब्स है, ठीक है, वो निकालना है। तो उसके जो प्रोडक्शन का मीडियन है वो निकालना है। तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, 5275,000, क्लियर। देन 2 डिजिट के सामने आपका क्या है, डेसिमल है, इसे थोड़ा पीछे लिखते हैं। तो हमने डेसिमल लगा दिया, तो इसकी वैल्यू खत्म, ठीक। सीधे सीधे क्या लिखोगे आप, 52750, मतलब 52,750, क्लियर हुआ। ये लैंप्स है, प्रोडक्शन ऑफ लैंप्स है 52,750, जो कि आपका मीडियन निकला, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 52,750। ये पोर्शन आपका रफ का है, ठीक है। ये हो गए हमारे लैंप्स। तो हम देयरफॉर डायरेक्ट आंसर पे लिखेंगे, द मीडियन ऑफ द प्रोडक्शन इज median of the production is 52,750 लैम्प्स बल्ब्स जो भी हो, क्लियर। यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा, ये जो डेसिमल वाले नंबर्स है बहुत एकदम कॉशियसली सॉल्व करना, बहुत धीरे से सॉल्व करना, आपको ना हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। डेसिमल के नीचे ही आपको डेसिमल लेना है, आपको उधर 0 बढ़ाना है बढ़ा दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल लेना है, एकदम एक्जैक्ट आपको सॉल्व करना है। इसलिए हमने यहाँ तक आकर के स्टॉप किया, वहाँ साइड में करके रखा ताकि आपको दिखा सके। चाहते तो पूरा कर सकते थे। अब ये देखो, यहाँ ये आंसर आने के बाद आप सीधे यहाँ पर आओगे, इसकी वैल्यू क्या दी गई है वो वैल्यू लिखोगे। तो 1000 दिया, हम डेसिमल हटा के डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं। सो हमने निकाल लिया। तो समझ आया, ईजी है, थोड़ा सा बस कंसेप्ट हमको समझ में आ गया ना, तो हम इजीली क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, नोट डाउन करो।